शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में, शनि और राहु का म्यूचुअल संबंध, बृहस्पति और शुक्र आमने सामने, बृहस्पति और शुक्र में समसप्तक संबंध, ये सारा चीज मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक स्थिति बन रही है। हालांकि शनिदेव की 7.5 चल रही है जो अंतिम चरण पर है, लेकिन ये म्यूचुअल संबंध जो शनि राहु का बनेगा और शुक्र और बृहस्पति का जो समसप्तक योग बनेगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत सारे कार्यों की सिद्धि होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं मकर राशि पर होने वाले गोचरीय प्रभाव की। जो भी प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स हमेशा रोटेशन रिवॉल्यूशन में रहते हैं और उनका कभी नक्षत्र में परिवर्तन होता है, कभी किसी राशि में परिवर्तन होता है, कभी उससे हमारे ऊपर प्लस इफेक्ट आता है, कभी नेगेटिव इफेक्ट आता है। अभी तक ये देखा गया कि मकर राशि वालों के ऊपर में क्या है, शनि देव की 7.5 चल रही है और शनि देव की 7.5 में परेशानी किसको होती है पहले आप ये समझ लें मित्रों। शनि देव की 7.5 में परेशानी सबको ज्यादा नहीं होती है, उसको ज्यादा परेशानी होती है जिसके लग्न कुंडली में शनि देव किसी न किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में है, 1 नंबर या 8 नंबर में है, यानी कि या तो मंगल की राशि में है, मेष राशि में अगर है, वृश्चिक राशि में अगर है, मेष और वृश्चिक राशि में अगर शनिदेव आपके हैं जन्मकालीन, या फिर नवमांश कुंडली में अगर वो नीच के हैं यानी कि मेष राशि के हैं, या नवमांश कुंडली में सूर्य की राशि में है, सिंह राशि में है, या फिर इन शत्रुओं के नक्षत्र में है, तो बहुत ही अधिक पीड़ा देते हैं। खासकर वही नक्षत्र हो, शनिदेव पीड़ित हो, शनिदेव की 7.5 चल रही हो और शनिदेव की ही दशा या अंतर दशा चल रही हो, तो इस प्रकार से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई न कोई चीजें मिल जाती है जिससे मकर राशि वालों के ऊपर में काफी सारी परेशानियां आई हुई हैं। अब बात करते हैं राहत की। राहत कैसे मिलती है? तो राहत मिलने के लिए जो मैं हमेशा बतलाता हूं कि वीडियो में मैं कभी भी ये नहीं बतलाता हूं कि ये आपको राहत मिल जाएगी, मैं ये साथ में बतलाता हूं कि ये राहत आपको क्यों मिलेगी। राहत क्यों मिलेगी इस पर जब आप जान जाते हैं तो आपको विश्वास भी ज्यादा हो जाता है, और विश्वास जब ज्यादा हो जाता है तो फल भी अधिक मिलता है। विश्वासो फलदायक। अब क्या होता है कि आपने ये जान लिया कि मेरे साथ तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा अच्छा किस लिए होगा, अब बुरा किस लिए हो रहा था, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी आपके लिए जो समय में बतला रहा हूं मित्रों, उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। पहला जो बन रहा है ना, वो बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग बन रहा है। बृहस्पति और शुक्र समसप्तक, यानी कि बृहस्पति शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र बृहस्पति को देख रहे हैं। अब बृहस्पति और शुक्र बिल्कुल आमने सामने जब कभी अगर लग्नकालीन कुंडली में भी हो तो बहुत ही बड़ा ये धन प्रदायक स्थिति होती है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र समसप्तक हैं और बृहस्पति और शुक्र आमने सामने हैं, परिणाम सामने है। तो बृहस्पति और शुक्र आपके आमने सामने हो जाएंगे। बृहस्पति ऑलरेडी अभी आपके 5th हाउस में है, 5th हाउस में है और शुक्र के ही घर में है, और शुक्र वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। शुक्र जब वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 12 अक्टूबर को, तो ये सारी डेट्स होती हैं, किस डेट में कौन सा प्लैनेट गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, ये सारी बातें निकल के आती हैं, उसके हिसाब से आपको फल में मिलता है। तो वीनस जो शुक्र है, जो वैभव, जो वैभवशाली प्लैनेट है, जिसके शुभ होने से हर प्रकार से वैभवता मिलती है, धन मिलता है, वाहन मिलता है, संपत्ति मिलती है, और जीवन के जो भी भौतिक सुख होते हैं, भौतिक सुख जो भी होता है वो सब शुक्र देव की कृपा से ही मिलता है। और खास करके मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए जो शुक्र होते हैं वो प्रबल बली राजो कारक होते हैं। ये प्रबल बली राजो कारक होता क्या है? जब कभी कोई प्लैनेट केंद्र का भी स्वामी हो, त्रिकोण का भी स्वामी हो, दोनों हो, तो वो प्रबल बली हो जाता है, यानी कि वो आपके लिए हर हाल में शुभ फल देने की स्थिति में रहते हैं। तो आपके लग्न में, आपके चंद्र लग्न से पंचमेश और दशमेश यानी कि 5th हाउस और 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। 5th हाउस जो होता है वो त्रिकोण होता है, 10th हाउस जो होता है वो केंद्र होता है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड शुक्र। तो शुक्र अपने आप में बहुत अच्छा शुभ फल देने वाला है।
उस पर पड़ गई बृहस्पति की दृष्टि। तो बृहस्पति और शुक्र का सप्तक बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये डेट जो मैंने आपको बतलाई 12 अक्टूबर के बाद से, ये पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि और अगर जिस किसी का भी अगर बृहस्पति या फिर शुक्र की, अगर खास करके शुक्र की अगर आपको अंतरदशा चल रही है, तो आपका वैभव संपन्न हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप प्रयासरत थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव में बृहस्पति, उस पर शुक्र की दृष्टि, यानी कि पंचम भाव कंपटीशन का भी होता है। तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। कॉलेज में एडमिशन भी हो सकता है, कोई परीक्षा का रिजल्ट भी आ सकता है, या फिर कम से कम जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मन अधिक लगेगा। तो बृहस्पति और शुक्र के लिए आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फलदायक स्थिति है। अब बात करते हैं शनि और राहु की। मित्रों, मैं हमेशा वीडियो में बतलाता हूं कि कोई भी प्लैनेट अच्छा कब होता है। तो अच्छा होने के लिए एक परिस्थिति ये होती है कि अगर कोई अपने मित्र के घर में चला जाए, तो मित्र के घर में जब जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि आइए अपना ही घर समझिए। तो मित्र के घर में जब कोई जाता है तो उसे बिल्कुल अपना ही घर समझता है। वही स्थिति अभी शनि और राहु में होने जा रही है। शनि देव राहु के नक्षत्र में और राहु देव शनि के नक्षत्र में, ये चीज ऐसा जो म्यूचुअल जो संबंध बन रहा है, ये मकर राशि वालों के लिए 7.5 में तो समझिए कि ये बिल्कुल आपके लिए प्राणवायु सिद्ध होगी। राहु तीसरे भाव का है, राहु आपका तीसरे भाव का है। राहु को शतभिषा नक्षत्र भी पसंद है। क्यों पसंद है? राहु शतभिषा नक्षत्र के स्वामी हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र के स्वामी हैं और राहु को शतभिषा नक्षत्र पसंद भी है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का जो राशि स्वामी होते हैं वो कुंभ राशि होती है। कुंभ जो हो गया शनि का हो गया। तो राहु और शनि में मित्रता है, तो राहु को शतभिषा नक्षत्र पसंद है। और मित्र के क्षेत्र में जाने के बाद, मित्र के क्षेत्र में जब कोई जाता है तो उसे अच्छा लगता है। तो ये चीज एक बहुत ही अच्छा संबंध बन रहा है कि शनि के नक्षत्र में राहु और राहु के नक्षत्र में शनि, इस तरीके से दोनों का जो अच्छा एक योग बन रहा है, इससे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। राहु अभी आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो भी शनि का ही नक्षत्र है। तो शनि के नक्षत्र में राहु जब जाते हैं तो राहु और अधिक बलशाली हो जाते हैं। अप्रत्याशित आपको धन लाभ देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि तीसरे भाव का राहु ऑलरेडी अच्छा होता है। तीसरे, छठे और 11वें भाव में कोई भी हो, क्रूर प्लैनेट हो, कोई सा भी हो, तो वो अच्छा ही फल देता है। वो हर हाल में आपके लिए सुख समृद्धि लाने वाला होता है। और राहु क्या है? पद प्रतिष्ठा भी देते हैं, अचानक मान सम्मान भी देते हैं। और राहु क्या है? आपको अन्वेषण में भी लगाते हैं। तो खास करके जिन किसी का भी काम है, जिसको रिसर्च वर्क है, उसमें इन लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जिज्ञासा आपकी बढ़ेगी, गहन ज्ञान बढ़ेगा और रिसर्च वर्क में आपको बहुत ही ज्यादा मन लगेगा। तो राहु और शनि की मित्रता से आपको यहां पर में लाभ हो रहा है। और यहां पे शनिदेव अभी आपके हर हाल में शुभ फल देने की स्थिति में आ जाएंगे 3 अक्टूबर से। क्यों आ जाएंगे, इसके पीछे आप जाने कि शनि आपके 3 अक्टूबर से शुभ फल क्यों देंगे। क्योंकि शनि ऑलरेडी आपके 2nd हाउस में है, शतभिषा नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। शनि देव 3 अक्टूबर को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का है और राहु उनके मित्र हैं। तो मित्र के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद शनिदेव आपके लिए बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, यानी कि आपके ऊपर में और कृपा बरसाएंगे। साथ ही साथ राहु भी आपका अच्छा है, तीसरे भाव में है। तो शनि और राहु का जो म्यूचुअल है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको देखना अकस्मात अपने आप फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं शनि देव की 7.5 की। तो 7.5 तो चल रही है, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। खासकर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट मिल रहा है जिनकी जन्मकालीन कुंडली में शनिदेव अत्यधिक पीड़ित हैं। अब ये मैं मान के चलता हूं कि चलो आपकी कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है और आपको बहुत अधिक कष्ट भी मिल रहा है। इसमें भी एक राहत ये मिलेगी। एक राहत की बात ये है कि 3 अक्टूबर को
शक्तभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने से शनिदेव थोड़े नरम होंगे आपके लिए, और 15 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। जब कोई क्रूर प्लैनेट वक्री होता है तो उसकी जो क्रूरता है वो और बढ़ जाती है, तो उनकी क्रूरता बढ़ी हुई थी, मार्गी हो जाएंगे तो क्रूरता भी कम होगी और आपके ऊपर वैसे भी वो कृपा बरसाएंगे। और साथ ही साथ मकर राशि वालों, मार्च 2025 में वैसे भी आपकी 7.5 समाप्त होने वाली है। और शनिदेव जब जाने लगते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, और 7.5 जब खत्म होती है तो शनिदेव बहुत अच्छा कर फल देते हैं। जिस चीज की आवश्यकता लगी रहती है वो मिल जाता है, जिस चीज को उन्होंने छीना हुआ रहता है वो दे देते हैं। बस आपको करना क्या है, शनिदेव को कर्म करना पसंद है, कर्मठ लोगों पे वो ज्यादा अपना फल लुटाते हैं, तो आपको कर्म करते रहना है। मेहनत को पसंद करते हैं तो मेहनत करनी है, और उनको आहार व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, उस पर भी शनिदेव का फल होता है। तो अभी ये आपको जो 6 महीने हैं, मार्च 2025 तक आपको शनिदेव की आराधना, हनुमान जी की आराधना और सत्य पथ पे रहना है। एकदम से कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन पे चलते रहना चाहिए। आपको कर्म करना है, चाहे अपना जो कर्म आपको आजीविका का जो कर्म है वो भी करना है, और जो ज्योतिषीय कर्म जो है वो भी करना है। इन दोनों के करने से, और साथ ही साथ देखना, पहली राहत 3 अक्टूबर, उसके बाद 15 नवंबर और 30 मार्च 2024 जाते जाते शनिदेव आपको बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं। शनिदेव ने जो भी समस्या दी है, नौकरी से संबंधित, आय से संबंधित, उसके बाद किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें वो देते हैं, तो इसमें आपको राहत मिलेगी। अभी वर्तमान में जो मैंने डेट बतलाया, इसमें शनि राहु मिलकर के आपको राहत देना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं कुछ और शुभ योग बने हुए हैं। तो 10वें भाव में बुधादित्य योग लग गया है, बुध आदित्य योग लग गया है। तो इससे क्या होगा कि जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, अब बृहस्पति और शुक्र का आमने सामने हो गया, तो इस टाइम पीरियड में आपको पढ़ने में तो मन लगेगा, निश्चित रूप से पढ़ने में मन लगेगा। कुछ प्राइज भी मिल सकता है, किसी कंपटीशन में आप जाते हैं तो वहां पे आपको प्राइज मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और वक्री ग्रह की दशा में बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, तो बृहस्पति देव पंचम भाव में जाकर के जब वक्री हो जाते हैं, तो वक्री ग्रह की दशा में जातक को खोई हुई चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। ये एक मैथमेटिक्स है, ये एक थ्योरम है कि जब कभी वक्री ग्रह की दशा आती है तो जातक को खोई हुई चीज मिलती है। तो अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी अंतरदशा अगर बृहस्पति देव की चल रही हो, राहु की चल रही हो या शनि की चल रही हो, तो इसमें क्या होगा, कोई ऐसी चीज जो आपके हाथ से छूट गया था वो आपको मिलेगा। और ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जब भी वक्री ग्रह की दशा आती है, गोचर में भी वो प्लेनेट वक्री हो जाता है तो लाभ मिलता है। तो मकर राशि वालों के ऊपर ये एक बहुत बड़ी चीज है, कुछ चीजें जो आपके जीवन में आपसे छूट गया था वो आपको मिलेगा। अब नेगेटिव पॉइंट भी हमेशा रहता ही है, गोचर भी ऐसा है नहीं कि सारे के सारे 9 के 9 प्लेनेट आपके लिए शुभ फलदायक की स्थिति में नहीं। अभी आपकी कुंडली में सबसे खराब स्थिति है मंगल देव की। मंगल देव आपके चले जाएंगे कर्क राशि में। तो मंगल देव 27 अक्टूबर को जब कर्क राशि में जाएंगे, तो कर्क राशि मंगल की नीच होती है, यानी कि उस कर्क राशि में मंगल देव नीच होते हैं। हालांकि लग्न पर उनकी उच्च दृष्टि तो रहेगी, और खास करके वो क्या है, एकादशेष है। एकादशेष होकर के आपके सप्तम भाव में बैठेंगे, तो एकादशेष शत्रु कर्जा बीमारी का डबल हो जाता है। हालांकि आय का भी मालिक होता है, तो आय का मालिक सप्तम में बैठेगा तो बिजनेस में तो फायदा देगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में परेशानी कर सकता है। यानी कि गृहस्थ जीवन जो भी आपका मैरिड लाइफ है उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। सप्तम भाव का मंगल उग्रता देता है, क्रोध देता है, दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा क्रोधाग्नि दे देता है। तो अगर आपने पहले से समझ लिया, तो बस ज्योतिष का काम ही यही है कि आपने अगर पहले से समझ लिया और थोड़ी सी उस पर अगर ध्यान से अगर हमने सोच लिया, थोड़ी देर के लिए अगर हमने उस चीज को समझ लिया, तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ज्योतिष के ग्रहों को समझना ही सबसे बड़ा खेल है। अगर हमने सभी प्लैनेट को अगर अच्छी तरीके से समझ लिया, और जब हम समझ जाते हैं तो क्या होता है, उसका कुछ न कुछ परिहार कर लेने से हमें राहत मिलती है। इस तरीके से मकर राशि पर बहुत सारे शुभ प्रभाव हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। और मार्च 2025 तक तो आप बस मेहनत करते रहें, कर्म करते रहें, हनुमान जी की आराधना करते रहें, शनिदेव की आराधना करते रहें, शनिदेव का मंत्र जाप करते रहें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र करें। अगर आप में से किसी को भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र नहीं मिल रहा हो
तो मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको शनि अष्टोत्र का PDF जो है ओरिजिनल कल्याण वाला वो आपको भेज दूंगा। उसको 5 मिनट लगेगा आपको करने में, लेकिन राहत बहुत बड़ी मिलेगी आपको। तो हनुमान जी की आराधना करें, शनिदेव की आराधना करें, करते रहें और आपको निश्चित रूप से शुभ फल मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।